हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों WC एकेडमी। सो आज की इस वीडियो में बच्चों हम सीखेंगे लीनियर मोमेंटम। क्या बच्चों सीखेंगे हम लीनियर मोमेंटम। आप कहेंगे सर लीनियर आप क्यों कह रहे हैं। बच्चों मैं लीनियर इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही मोशन इन वन डायमेंशन है। हमने जो जो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी हमने बच्चों सीखी है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया बच्चों लीनियर डिस्प्लेसमेंट, मैंने आपको लीनियर वेलोसिटी सिखाया, मैंने आपको लीनियर एक्सीलरेशन सिखाया। क्या मैंने आपको बच्चों एंगुलर वेलोसिटी मैंने आपको सिखाई? आप कहेंगे नहीं सर। एंगुलर एक्सीलरेशन मैंने आपको सिखाई? आप कहेंगे नहीं सर। तो बच्चों हम लीनियर मोमेंटम इस वजह से सीखेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम ही मोशन इन वन डायमेंशन है। तो हम वो क्वांटिटीज की बात करेंगे जो वन डायमेंशन हो बच्चों। सही है। अब देखें बच्चों, लीनियर वर्ड की मीनिंग ये होती है कि स्ट्रेट लाइन मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन पे हो बच्चों। ये देखिए, ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन पे हो उसको कहेंगे बच्चों क्या हम लीनियर, या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन, या फिर कहेंगे बच्चों ट्रांसलेटरी मोशन। अब मोमेंटम क्या होता है बच्चों, देखें हर वो बॉडी जो मूव करती है, मैं मूव कर रहा हूँ, ये मार्कर मूव कर रहा है, आप मूव करते हैं, हर ट्रेन मूव करती है, बाइक मूव करती है, हर वो बॉडी जो मूव कर रही है बच्चों, हर वो बॉडी जो मूव कर रही है उस स्ट्रेट लाइन मोशन की भी, इस बॉडी की भी एक मोशन होती है और उस बॉडी के मोशन की क्वांटिटी को बच्चों हम कहते हैं मोमेंटम। फिर से समझाता हूँ, मुझे देखें हर वो बॉडी जो मूव कर रही है, हर वो बॉडी जो मूव कर रही है उस मोशन की बॉडी की भी एक क्वांटिटी होती है, इस मोशन की भी एक क्वांटिटी होती है और इस क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम कहते हैं बच्चों मोमेंटम। अब देखना बच्चों, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ बच्चों। हर वो बॉडी जो मूव कर रही है और स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। स्ट्रेट लाइन क्यों बच्चों? क्योंकि हम लीनियर मोमेंटम कह रहे हैं बच्चों, ये सीख रहे हैं। देखें हर वो बॉडी जो मूव कर रही है, इन स्ट्रेट ऑफ मोशन मूव कर रही है और इस बॉडी की मोशन की भी एक क्वांटिटी होगी और इस बॉडी की मोशन की क्वांटिटी को बच्चों हम क्या कहेंगे? मोमेंटम कहेंगे। दी क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। आ गया भाई समझ में? तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्या बच्चों? क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। क्या बच्चों? इज कॉल्ड मोमेंटम। अब देखें क्वांटिटी ऑफ मोशन किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चों, इसको लिखते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओके बच्चों देखें क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्या लिखेंगे बच्चों? क्वांटिटी ऑफ मोशन डिपेंड अपॉन बच्चों देखें अब क्वांटिटी ऑफ मोशन किस किस फैक्टर से ऊपर डिपेंड करते हैं बच्चों। देखें अगर कोई बॉडी मूव कर रही है इन स्टेट ऑफ मोशन, जो मूव कर रही है तो उस मोशन की भी एक क्वांटिटी होगी, उसको कहेंगे बच्चों क्या? मोमेंटम। अब इस क्वांटिटी ऑफ मोशन बच्चों किसके ऊपर बच्चों डिपेंड करेगा? अब देखना बच्चों मान लो ये मेरे पास दो मार्कर, हाँ मान क्यों ले हैं बच्चों, अज्यूम करो इन दोनों मार्कर जो है इनका मास सेम है। फर्स्ट कंडीशन में बच्चों देखना मैं क्या कहता हूँ, फर्स्ट कंडीशन इन दोनों का मास सेम है। सर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है भाई, अज्यूम कर दो, अज्यूम करने में गुनाह है? नहीं है। अगर मैं कहूँ इन दोनों का मास सेम है, अगर इस ब्लू मार्कर की स्पीड तेज़ है और इस ब्लैक मार्कर की इस वेलोसिटी बहुत कम है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप बताओ आप किस मार्कर को आसानी से रोक सकते हैं, तो आप कहेंगे सर हम दोनों को रोक सकते हैं। भाई अल्लाह पता है भाई मुझे आप दोनों को रोक सकते हैं, लेकिन मैंने बोला है आप किसको आसानी से रोक सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ये जो ब्लैक मार्कर है इन दोनों का मास तो सेम है लेकिन इसकी वेलोसिटी बहुत कम है, तो हम इसको इस ब्लैक मार्कर को आसानी से रोक सकते हैं। तो हम कहेंगे कि सर
क्वांटिटी ऑफ मोशन बच्चों डिपेंड कर रहा है फर्स्ट फैक्टर पर, जो किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर। नहीं आया समझ में? दूसरा एग्जांपल बच्चों उठाते हैं, देखें। मान लो दो दोस्त आ रहे हैं, बाइसिकल पे आ रहे हैं बच्चों, स्कूल जा रहे थे, सही है। अगर अज्यूम करते हैं जो बाइसिकल है एक इसकी ब्लू मार्कर की, बबलू को इसको नाम देते हैं, ये है बबलू, ये है मुन्ना। इन दोनों का मास सेम है, किसका मास, बाइसिकल का। लेकिन इस जो बबलू है बच्चों, उसकी वेलोसिटी बहुत तेज़ है। तो ये देखिए ये मूव करते आ रहे हैं, ये देखिए ये मूव करते आ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, अब पूछूं, आप भाई मुझे बताओ आप किसको आसानी से रोक सकते हैं? आप कहेंगे सर ये तो बबलू है, वो तो बहुत रॉकेट की तरह मूव कर रहा है। आप कहेंगे सर ये जो मुन्ना है बेचारा, ये इसकी वेलोसिटी बहुत कम है। तो आप कहेंगे सर ये जो मुन्ना है बेचारा, हम उसको आसानी से रोक सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या था बच्चों, मास सेम था लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट थी। तो हम कहेंगे क्वांटिटी ऑफ मोशन डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी के ऊपर। ओके, दूसरी बच्चों कंडीशन देखें। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ बच्चों। देखें बच्चों, मान लो मेरे पास बच्चों ये ब्रिक है, सही है, मेरे पास ये एक ब्रिक है और ये मेरे पास क्या है बच्चों, मार्कर है। अब मैं आपसे पूछूं, हाँ भाई आप मुझे बताओ कि आप किसको आसानी से रोक सकते हैं? अब देखें इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा बच्चों, इस कंडीशन में मास डिफरेंट है, किसका ज़्यादा है, मार्कर का। नहीं भाई, ये जो ब्रिक है इसका मास बहुत ज़्यादा है, सही है। अब इन दोनों की वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी आर सेम, मासेस आर डिफरेंट। तो ये देखिए ये दोनों वेलोसिटी, एक वेलोसिटी के सेम वेलोसिटी के साथ आपके पास मैं मूव कर रहा हूँ, बच के रहना। ये देखें ये सेम वेलोसिटी के साथ आ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ भाई आप मुझे बताओ आप किसको आसानी से रोक सकते हैं? तो आप कहेंगे सर ये जो ब्रिक है मैं तो इसको रोक ही नहीं पाऊंगा। अगर इनकी वेलोसिटी सेम है लेकिन इसका मास ज़्यादा है, इसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन बच्चों, इसकी क्वांटिटी ऑफ मास ज़्यादा है, तो हम कहेंगे जिसका बच्चों क्वांटिटी ऑफ मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, जिसका क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा। तो बच्चों हम कहेंगे, हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, हम लिखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ मोशन किसके ऊपर बच्चों डिपेंड कर रहा है, एक मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर। सर इसका मतलब ये हुआ, मतलब कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो उसका मतलब ये हुआ कि उसका मोमेंटम जीरो होगा। एग्जैक्टली राइट। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम जीरो होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों मोमेंटम की डेफिनेशन ही है ये क्वांटिटी ऑफ मोशन। कोई बॉडी क्या करे, मोशन करे। अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ बीमारों की तरह, तो आप कहेंगे सर आपका मोमेंटम ही जीरो है, सही है बच्चों। तो हम बच्चों इस पॉइंट्स को लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ मोशन बच्चों डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, मास के ऊपर, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी, सही है बच्चों। और दूसरा फैक्टर बच्चों किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। क्या बच्चों, मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। अब बच्चों हम इसको लिखेंगे क्या बच्चों, एम, और इसको लिखेंगे बच्चों क्या, वी, सिंबल में बच्चों, सही है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मास को और वेलोसिटी को, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मोमेंटम। क्या मिलेगा बच्चों, हम मोमेंटम, हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मल्टीप्लिकेशन भी यूज करते हैं ना, लेकिन हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट मीनिंग क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन ही होती है मेरे भाई। तो हम कहेंगे बच्चों, यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ, मुझे ध्यान देना। अच्छा हम क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मास, क्या बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय क्या बच्चों, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या बच्चों हमें मिलेगा, हमें मिलेगा मोमेंटम। क्या बच्चों, हमें मिलेगा मोमेंटम। अब हम क्या करेंगे, इनको सिंबल में लिखेंगे बच्चों। मोमेंटम का बच्चों सिंबल क्या होता है, पी होता है, सही है। मास का बच्चों सिंबल एम होता है, सही है, ओके। वेलोसिटी का बच्चों सिंबल होता है क्या, वी। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं समझना, ये बच्चों सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखिए एम इंटू वी, मतलब कि मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ
कि मैं इसके ऊपर एरो लगा रहा हूँ। सर ये क्या कर रहे हैं, ये एरो क्या है? और भाई कुछ याद करो, याददाश्त कहाँ गई है आपकी? एरो का मतलब ये है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है भाई। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास भी डायरेक्शन होगा, नहीं होगा? हाँ होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी एक दूसरी भी डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद डायरेक्शन को करेंगे डिस्कस। तो हम बच्चों क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बच्चों द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी is called the product of mass and velocity is called बच्चों क्या? मोमेंटम। क्या बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ओके, दो डेफिनेशन आ गई मेरे भाई। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ये मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? मतलब आप देखें, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, सपोज करो ये बॉल है, सही बच्चों, ये वी वेलोसिटी के साथ ऐसे जा रहा है। अब जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन मोमेंटम का होगा। मुझे ये देखें, वेलोसिटी इस तरफ, मोमेंटम भी इस तरफ। सही बच्चों बॉल इस तरफ, मतलब वेलोसिटी बॉल की इस तरफ, तो हम कहेंगे मोमेंटम भी बच्चों किस तरफ होगा? मोमेंटम भी इस तरफ होगा। सही बच्चों, अगर बॉल जा रही है इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, मोमेंटम इस तरफ। मतलब जहाँ जहाँ बच्चों वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो मोमेंटम उसको फॉलो करते पीछे पीछे जाके उसको क्या करेगा? फॉलो करेगा। जैसे आप जाते हैं ना, स्कूल की छुट्टी होती है, आप क्या करते हैं? फॉलो करते हैं ना? नहीं, हाँ छोड़ दो इस बात को। जब बच्चों देखें, जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन बच्चों किसका होगा? मोमेंटम का होगा। तो इस पॉइंट को भी बच्चों लिख लेते हैं। बच्चों क्या लिखेंगे? बच्चों हम लिखेंगे मोमेंटम का डायरेक्शन। क्या लिखेंगे बच्चों? मोमेंटम। क्या लिखेंगे बच्चों? मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ किसके डायरेक्शन में होगी मेरे भाई? आपका सर इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सही बच्चों, वेलोसिटी के, और कैसे? आपके सर वेलोसिटी के पैरेलल। हाँ अच्छा, ओके। सही बच्चों, वेलोसिटी के कैसे पैरेलल बच्चों? ये देखें, अगर ये बॉल है, ये वेलोसिटी के साथ ऐसे जा रहा है, मोमेंटम भी इस तरफ। बच्चों ये देखें, ये वेलोसिटी, ये मोमेंटम पैरेलल। ये वेलोसिटी इस तरफ, मोमेंटम इस तरफ पैरेलल। वेलोसिटी इस तरफ, मोमेंटम इस तरफ पैरेलल। वेलोसिटी इस तरफ, मोमेंटम इस तरफ पैरेलल। बच्चों इस वजह से हम कहेंगे जो बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही बच्चों क्या होगा? मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। ओके बच्चों, अब हम इसकी एसआई यूनिट बच्चों लिखते हैं। किसकी? मोमेंटम की। हम लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। क्या बच्चों? एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब देखिए बच्चों, फार्मूले से हम एसआई यूनिट निकालते हैं। बच्चों फार्मूला क्या है? एम इंटू वी। क्या बच्चों? एम इंटू वी मल्टीप्लाई। सही है बच्चों, मोमेंटम का फार्मूला है बच्चों। मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से। बच्चों मास हम एसआई यूनिट बच्चों केजी। सही है। वेलोसिटी का बच्चों एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। बच्चों फार्मूला है इसका। सही है। अब सेकंड ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स वन। वाह सर, बहुत ईजी आपने काफी बताया है। वाह सही बच्चों, ये क्या है? मोमेंटम का एसआई यूनिट है मेरे भाई। ओके, अब हम क्या करेंगे? यहाँ तक तो आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा मोमेंटम का, आया ना भाई? अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, तो अगर बॉडी स्ट्रेट मोशन कर रही है तो उस मोशन की भी एक क्वांटिटी को ही मोमेंटम कहेंगे ना। दो कंडीशन मैंने आपको बताई। एक बच्चों क्या? मास ऑफ अ बॉडी, एक वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ओके, अब बच्चों हम क्या करेंगे? इस मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। क्या बच्चों? इन टर्म्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों ये देखें, जहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ, तो बच्चों हेडिंग लगाएं, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सही है बच्चों, सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
ओके सही बच्चों, देखें सपोज करें बच्चों यहाँ पे एक बॉल है, उसका मास है m। सही बच्चों, मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, बॉल है बेचारा रुका हुआ था, मैंने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो अगर ये रुका हुआ है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी v आई, ये बॉल यहाँ पे आके बेचारा रह गया, मैंने इसको धक्का जो दिया है, यहाँ पे मैंने इसको धक्का दिया, यहाँ पे आ गया बॉल, बहुत गर्म है भाई, यहाँ पे आ गया सही ये बॉल। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कोई टाइम लगा होगा ना, मैं एक चीज़ को इसको बच्चों इसको मैं धक्का लगाऊंगा, तो अगर ये मास है, मास ही तो है, इसको मैं धक्का लगाऊंगा तो इस पोजीशन से लेकर यहाँ तक ये जो आएगा इसको कोई टाइम लगेगा, हमने कहा ये टी है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं इसका इनिशियल मोमेंटम बताएं तो आप कहेंगे सर इसका इनिशियल मोमेंटम बन जाएगा क्या बच्चों, एम वी आई। ओके, अगर मैं आपसे फाइनल मोमेंटम बताऊं तो आप कहेंगे सर इसका फाइनल मोमेंटम बन जाएगा एम वी एफ। सर ये क्यों लिख रहे हैं बताता हूँ, यहाँ तक आ गया बच्चों, ये कहाँ से आया। ओके, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन बच्चों फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। ओके बच्चों फोर्स लिखूंगा मैं सेम, मास सेम, बच्चों एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय बच्चों क्या, टाइम। एक्सीलरेशन क्यों लिख रहे हैं भाई, सही है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, मैंने आपको इन डेप्थ में समझाया है। ओके, एफ बच्चों इक्वल टू बच्चों एम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बच्चों अब देखें एम में इसके साथ करूंगा मल्टीप्लाई, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, एम वी एफ माइनस एम में इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा एम वी आई डिवाइडेड बाय बच्चों क्या है, टाइम। सही है बच्चों, ओके ध्यान देना। अब देखें अगर मैं आपसे पूछूं एम वी एफ, सही बच्चों, मास ऑफ फाइनल मोमेंटम बच्चों एम वी एफ बच्चों फाइनल, अगर मैं आपसे पूछूं एम वी एफ किसके बराबर है, आप कहेंगे सर ये है फाइनल मोमेंटम के बराबर। बच्चों देखें एम वी एफ किसके बराबर है, फाइनल मोमेंटम, तो बच्चों हम लिखेंगे क्या, फाइनल मोमेंटम पी एफ माइनस बच्चों ये देखें एम वी आई बच्चों किसके बराबर है, इनिशियल मोमेंटम, तो बच्चों हम क्या लिखेंगे पी आई डिवाइडेड बाय बच्चों क्या, टाइम। सही है यहाँ तक, ओके। और जो मैं लिखूंगा यहाँ पे फोर्स सेम चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। बच्चों ये देखें जब भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ चेंज का वर्ड आता है, ये चेंज का वर्ड तो नहीं है लेकिन बच्चों दो क्वांटिटी तो है ना फिजिकल क्वांटिटी, एक फाइनल एक इनिशियल, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बच्चों क्या बन जाएगा हमारा, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। क्या कहा मैंने बच्चों, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड टाइम। बच्चों ये आ गया इन टर्म्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम को हमने इन टर्म्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या किया बच्चों, डिफाइन किया। अब क्या होता है, इसका क्या मतलब है, कोई मतलब तो बताए ना, बस इसको फार्मूला हम ड्राइव कर लिया है, हम शक्तिमान बन गए, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसको मैं आपको समझाता हूँ। मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इन डेप्थ इन डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में मैंने आपको सिखाया था, लेकिन मैं फिर से आपको रिव्यू करके सिखाऊंगा बच्चों, ये नोट करें, जो मिटा दूं। ओके, तो बच्चों इसका मतलब मैं बताऊंगा कि हमने जो न्यूटन्स मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ न्यूटन ने हमने जो ड्राइव किया है फार्मूला, इस बात का मतलब क्या है। तो इसको पहले डेफिनेशन बच्चों इसकी लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज कॉल्ड फोर्स। सही है बच्चों, तो बच्चों लिखेंगे क्या, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज कॉल्ड फोर्स। कितनी फोर्स की डेफिनेशन आ रही है, फर्स्ट बच्चों डेफिनेशन ये आ रही है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो बच्चों क्या रेस्ट में रहती है। अगर देखें अगर ये मार्कर रेस्ट में है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये क्या करेगी, अपनी स्टेट चेंज करेगी, तो हम कहेंगे फोर्स का काम स्टेट चेंज करना भी होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। दूसरी डेफिनेशन आ गई फोर्स की। ओके,
अब तीसरी डेफिनेशन बच्चों देखें, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज कॉल्ड बच्चों फोर्स। अब क्या कहते हैं स्टूडेंट, कहते हैं कि पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। ऐसा सही है, लेकिन जैसे देखिए बच्चों, आप कैसे किसी और को बताएंगे? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फोर्स, तो आप क्या करेंगे? आप उसको कहेंगे सर बेटा या भाई, अगर आपसे आपकी एज का है तो आप उसको दोस्त बोल लो, भाई बोल लो। आप उससे बोलो कि भाई किस कंडीशन के ऊपर आप मुझसे फोर्स की डेफिनेशन पूछ रहे हो? अगर वो आपसे पूछे अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ, मुझे फिर आप कहेंगे फिजिकल में। ऐसे नहीं बोलना है फिजिकल में, ये क्या है, कंडीशन के मुताबिक आपको डेफिनेशन बतानी है। ओके, अब देखिए बच्चों, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, हमने क्या क्या मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ, मोमेंटम को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ मोशन बच्चों, इन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या है बच्चों? देखिए, इस बात का मतलब ये है, अगर मासेस सेम नहीं है, मासेस चेंज है, तो तब फार्मूला ये हम यूज करेंगे, तब फार्मूला ये वैलिड है। एफ इज इक्वल टू एम है, तो ये फार्मूला कब वैलिड है? जब मास सेम है। जब मास सेम नहीं है, मास चेंज हो रहा है, तो तब ये फार्मूला यूज करेंगे, ये ऑलवेज वैलिड होता है बच्चों। देखें एग्जांपल से मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, जब मान लो ये रॉकेट है बच्चों, बना लिया है जैसा बन रहा है, सही बच्चों, ये रॉकेट है बच्चों, ये देखें ये गैस निकाल रहा है, एग्जॉस्ट गैस निकाल रहा है मेरे भाई, सही है बच्चों। ये एग्जॉस्ट गैस मतलब के बच्चों, ये अगर गैस निकाल रहा है, इसके पास फ्यूल होगा, फ्यूल मतलब बच्चों मास होगा। देखें ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा, इसका जो फ्यूल है मतलब मास है, वो चेंज होता जाएगा, चेंज होता जाएगा ना, तो हम कहेंगे एफ इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे वैलिड नहीं है, क्यों वैलिड नहीं है? सर आइजैक न्यूटन ने बच्चों हमें ये बताया कि ये फार्मूला कब यूज करेंगे? जब यूज करेंगे जब मास कांस्टेंट हो मेरे भाई। हम फार्मूला ये यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्यों ये इस टाइम मास सेम नहीं है, मास कांस्टेंट नहीं है, मास लगातार ये जो फील्ड है चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे सर ये वाला हम फार्मूला यूज करेंगे। इसका मतलब बच्चों यही है, इसका मतलब ये है, अगर मास चेंज हो रहा है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैंने इन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपको समझाया बेटा। ओके, आ गया भाई, इस फार्मूले का मतलब क्या है भाई? समझना तो चाहिए ना सर, इसका मतलब क्या है? ओके, यहाँ तक आ गया आपको समझ में? तो बच्चों हमने क्या फार्मूला ड्राइव किया है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। बच्चों यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बटे टी। ओके, अगर मैं बच्चों इसको मल्टीप्लाई करूँ तो बच्चों ये इधर आ जाएगा, डेल्टा पी इक्वल टू टी। डेल्टा पी बच्चों एफ बी है ना, एफ मल्टीप्लाई बाय टी। अरे है सर, दिखाई सा लगता है ये फार्मूला कौन सा है? इम्पल्स का फार्मूला है बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। सर आपने ये बता तो दिया इम्पल्स है, लेकिन इम्पल्स है क्या? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स, बस। हम रट्टा लगा ले? नहीं, क्यों लगाओगे रट्टा? हम जो है भाई देखें, इम्पल्स क्या है बच्चों, इसके सामने मैं लिखता हूँ, ये किसका फार्मूला है बच्चों? इम्पल्स। बच्चों फार्मूला है ये इम्पल्स का। इम्पल्स क्या है बच्चों? देखें, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। बच्चों देखें, ये क्या है? छोटा सा टाइम है, छोटे से टाइम में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएं, बहुत बड़ा फोर्स लगाएं, उसको कहेंगे इम्पल्स। जो देखें, मान लो अच्छा ये देखें, मान लो ये एक बैट है, सही, ये मेरे पास एक बैट है बच्चों। देखें ये मेरे पास, इमेजिन करो ये मेरे पास एक बैट है और बॉल आ रही है। मैंने क्या किया बच्चों? देखना, मैंने छक्का लगाया, बाउंड्री क्रॉस कर गई, छक्का मैंने मारा, क्या हुआ? अब देखें टाइम कितना लगा, छोटा सा टाइम लगा बच्चों। ये देखिए बॉल आया, छोटे से टाइम में मैंने इतना फोर्स लगाया, हे इतना फोर्स लगाया कि बाउंड्री के मेरा बॉल ही क्रॉस हो गया। तो हम कहेंगे बच्चों छोटे से टाइम में ज़्यादा फोर्स, छोटे से टाइम में बड़ा फोर्स, ज़्यादा फोर्स, इसको ही कहेंगे इम्पल्स। दूसरा एग्जांपल दूँ? अब देखिए बच्चों, मान लो मैं यहाँ पे हूँ और एक दोस्त है मेरा, वो आगे बैठा हुआ है,
मैंने क्या किया बच्चों, उसको थप्पा मारी, ज़ोर से थप्पा मारो। तो आप कहेंगे सर ये इतनी तेज़, तो मैं कहूँगा मैंने क्या किया, छोटे से कितना टाइम लगा होगा, सेकंड ही लगाए होंगे ना, सेकंड थोड़ा सा टाइम लगा होगा, मतलब मान लो 1 सेकंड में मैंने बच्चे थोड़े से टाइम में इतना ज़्यादा फोर्स लगाया, इतना ज़्यादा फोर्स लगाया, तो उसको ही कहेंगे इम्पल्स। इम्पल्स क्या है, छोटे से टाइम में बहुत बड़ा फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स, उसको कहेंगे बच्चों इम्पल्स। क्या कहेंगे बच्चों, इसको इम्पल्स। अच्छा अब देखें बच्चों, ये जो फार्मूला है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, क्या हम इस फार्मूले से यहाँ तक आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं। देखें ये देखें, F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। F इक्वल टू बच्चों चेंज इन मोमेंटम, जब चेंज का वर्ड आता है तो हम बच्चों क्या करते हैं, हम फिजिकल क्वांटिटी के साथ दो वैल्यूज उसकी लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसकी एक फाइनल वैल्यू, इसकी एक इनिशियल वैल्यू से बच्चों डिवाइडेड बाय टाइम। ओके ओके सर ओके, आप सही है, हाँ सही है। पी एफ मतलब बच्चों फाइनल मोमेंटम बच्चों किसके बराबर है, एम वी एफ। तो बच्चों देखेंगे क्या, एम वी एफ माइनस इनिशियल मोमेंटम बच्चों किसके बराबर है, एम वी आई डिवाइडेड बाय टाइम। बच्चों यहाँ पे लिखता हूँ फोर्स इक्वल टू बच्चों, देखें अगर मैं एम को कॉमन निकालूँ तो निकाल सकता हूँ ना मेरे भाई, एम कॉमन क्या रह गया, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय बच्चों टाइम। एफ इक्वल बच्चों एम से चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, एक्सीलरेशन के बराबर होता है। ओ सर ये तो आप यहाँ से यहाँ तक आ गए, बहुत जीनियस है, सब जीनियस है, आप इससे सीख जाओगे। सही है बच्चों, तो बच्चों ये था कॉन्सेप्ट किसका, लीनियर मोमेंटम का। मैंने आपको इन दिल से और दिमाग की तो ज़रूरत होती है, आपको पता है, मैंने आपको इन दिल से और दिमाग से और प्यार से समझाया बच्चों मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। मोमेंटम क्या है, बच्चों समराइज करता हूँ, मोमेंटम हम उसको कहते हैं हर वो बॉडी जो मोशन कर रही है और उस मोशन की भी एक क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे बच्चों, मोमेंटम कहेंगे। और किसके डिपेंड कर रही है, किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, और किसके ऊपर बच्चों, मासेस के ऊपर। उसके बाद बच्चों हमने सीखा क्या बच्चों, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर मास सेम नहीं है, अगर मास चेंज हो रहा है, मास कांस्टेंट नहीं है, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसका मकसद ये है कि मैंने आपको रॉकेट वाले एग्जांपल से सिखाया। और बच्चों इम्पल्स का मैंने आपको मतलब ये बताया कि अगर छोटे से टाइम में बहुत फोर्स लगाएं, बहुत बड़ा फोर्स लगाएं, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएं, हम उसको कहेंगे इम्पल्स। तो बच्चों आज की इस वीडियो में बस सिर्फ इतना ही है। इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों मेहनत करते रहें। अल्लाह हाफिज़।